जय 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 श्री सीताराम। श्रावण मास आरंभ होने वाला है। देवों के देव महादेव श्री शिव जी की शिव पुराण की कथा श्रावण मास में अवश्य सुनना चाहिए। ये श्रावण मास ही नहीं, यह तो हमेशा सुनना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शंकर जी की विशेष कृपा पर सब पर होती है, इसलिए इस कथा को अवश्य सुनेंगे। सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु, भगवान शिव हमारे जगत के देवों के देव ही नहीं, महादेव कहे जाते हैं, जिनके भाग्य में जो ब्रह्मा जी नहीं लिखे हैं वह भी देने को तत्पर हैं। अगर किसी के घर में दुख, कष्ट, क्लेश, संतान उत्पत्ति में बाधा, शादी विवाह में बाधा अथवा किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है, तो भगवान महादेव की पूजन करने से वह अवश्य दूर होती है। मन में दृढ़ विश्वास सबसे पहले होना चाहिए। अगर मन में विश्वास है तो वह कामना भगवान शंकर अवश्य पूर्ण करते हैं। उन्हीं के 11वें अवतार हनुमान जी हैं, जिनके विषय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कहने का तात्पर्य संसार के जितने भी कार्य हैं, हनुमान जी की कृपा से सभी दुर्गम नहीं सुगम हो जाते हैं। अब इनके शिव महापुराण की कथा से पहले एक कथा है जिसमें बतलाया गया है, जो पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान महादेव की कथा को सुन करके उस पाप से मुक्त हो जाता है। वह कथा है पापी देवराज की मुक्ति की कथा। श्री शिव जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, कामी, पापी और दुष्ट हों वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दम्भी, पाखंडी, हिंसक, द्वेषी, कुरात्मा, दुरात्मा, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पावन हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से परे था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार वह तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष सायं तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मणाधम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उसकी एक न सुनी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता और स्त्री को मार डाला तथा धन संपत्ति ले जाकर वेश्या को दे दी। दैव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधुजन इकट्ठे थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। उसी अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख से भगवान श्री शिव जी की पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिव जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, उसे लेने यमलोक में पहुंच गए तथा यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहाँ आए और साक्षात शिव शंकर के सामने उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा पावनी है, जिसके सुनने मात्र से पापी ब्राह्मण भी मुक्त हो जाता है। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर की जय। श्री सीताराम।